अपनी रोजमर्रा की लाइफ में आप इस तरह के सेंटेंस बोलते होंगे ना, वहां कौन कौन जा रहा है, तुम मेरे लिए क्या क्या लाई हो, तुम कैसे कैसे बर्ताव कर रहे हो, इस तरह के सेंटेंस आप अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते होंगे। लेकिन इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके बनाते हैं ये आपको नहीं पता होगा। लेकिन अगर इस वीडियो को आप देख लेते तो इस तरह के सेंटेंस आप चुटकियों में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या आप बहुत यूज करते हैं। वो क्या क्या लाया, तुम क्या क्या पढ़ रहे हो, वो क्या क्या खा रहा है। तो क्या क्या के लिए आपको यूज करना है व्हाट ऑल। सिर्फ क्या रहता है सेंटेंस में तो आप व्हाट का यूज करते हो, जब क्या क्या रहेगा तो आपको क्या यूज करना है, व्हाट ऑल का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। व्हाट ऑल आपको सबसे पहले यूज करना होता है, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही होता है। क्लियर। जैसे तुम क्या क्या पढ़ रहे हो, मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, आपका फ्रेंड आपके घर आया और आपसे पूछ रहा है तुम क्या क्या पढ़ रहे हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या पढ़े, इतना कुछ एग्जाम में आने वाला है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या क्या पढ़े। तो आपसे आके पूछ रहा कि तुम क्या क्या पढ़ रहे हो, तुम बताओ तभी मैं भी वही चीज पढ़ूंगा। तो तुम क्या क्या पढ़ रहे हो, व्हाट ऑल आर यू स्टडिंग, व्हाट ऑल आर यू स्टडिंग। वह क्या क्या खाता है, आपके घर कोई आया है, आपको नहीं पता है वो क्या क्या खाता है, तो उसके फैमिली वालों से आप पूछे कि वह क्या क्या खाता है, व्हाट ऑल डज ही ईट, व्हाट ऑल डज ही ईट। तुम क्या क्या करते हो, तुम क्या क्या करते हो, व्हाट ऑल डू यू डू, व्हाट ऑल डू यू डू। वे क्या क्या बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या क्या बोलकर निकल गए। तो वो क्या क्या बोल रहे थे, व्हाट ऑल वर दे सेइंग, व्हाट ऑल वर दे सेइंग। तुमने क्या क्या पूछा, व्हाट ऑल डिड यू आस्क, व्हाट ऑल डिड यू आस्क। तुमने क्या क्या पूछा। तो जब भी आपके सेंटेंस में क्या क्या आएगा, तुम क्या क्या बोल रहे हो, तुम क्या क्या कर रहे हो, तुम क्या क्या पढ़ रहे हो, तो क्या क्या के लिए आपको क्या यूज करना है, व्हाट ऑल का यूज करना है। अच्छा था ना, मजेदार सेंटेंस है। ये सेंटेंस आप यूज करते ही होंगे अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, तो इसका यूज कीजिए। कैसे यूज करना है, क्या क्या के लिए आपको सिर्फ व्हाट ऑल का यूज करना है, उसके बाद आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है। अब इसी तरह के सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए देती हूँ ताकि आप बनाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। वह क्या क्या बोलता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब है हमारा वेयर ऑल, कहाँ कहाँ, तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ कहाँ खेल रहे हो, तुम कहाँ कहाँ पढ़ रहे हो। तो कहाँ कहाँ के लिए वेयर ऑल। सबसे पहले आपको वेयर ऑल का यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिएगा, देन ऑब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हम तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं ना, और हमने हमेशा पढ़ा है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, किसी से सवाल पूछेंगे, तो अगर हम लिख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो आपको बोलना हो तुम कहाँ कहाँ की बातें करते हो। आपके सामने आपका फ्रेंड आ गया, बक 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 किए जा रहा, रुक ही नहीं रहा, चुप नहीं हो रहा, हमेशा एक बात खत्म हो रहा तुरंत दूसरी बात स्टार्ट कर दे रहा, फिर वो खत्म हो रहा फिर तीसरा बात स्टार्ट कर रहा। तो आप बोर हो गए और आप उससे बोल रहे हैं तुम कहाँ कहाँ की बात करते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम कहाँ कहाँ की बात करते हो। वेयर ऑल आर यू टॉकिंग अबाउट, वेयर ऑल आर यू टॉकिंग अबाउट। तुम कहाँ कहाँ गए, वेयर ऑल डिड यू गो, तुम कहाँ कहाँ गए, तुम कहाँ कहाँ गए हो। वेयर ऑल हैव यू गॉन, वेयर ऑल हैव यू गॉन। वे कहाँ कहाँ जाएंगे, वेयर ऑल विल दे गो, वेयर ऑल विल दे गो। पापा कहाँ कहाँ देखते हैं, वेयर ऑल डज पापा लुक, वेयर ऑल डज पापा लुक। कैसे मैंने सेंटेंस को बनाया आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेंस को ही फॉलो किया गया है। टेंस और मॉडल के हिसाब से ही आप WH वाले सारे सेंटेंसेस को बनाते हो। तो आप टेंस का आना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आप एक सेंटेंस को आसानी से फ्रेम कर सकते हो। तो कहाँ कहाँ अगर आपको सेंटेंस में बोलना हो तो आपको क्या यूज करना, वेयर ऑल। वह कहाँ कहाँ घूमने गया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। अब है हाउ ऑल, हाउ ऑल मीन्स कैसे कैसे, तुम कैसे कैसे कर लेते हो, तुम कैसे कैसे बोल लेते हो, तुम कैसे कैसे बर्ताव करते हो। तो कैसे कैसे के लिए हाउ ऑल। इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए हम लोग बार बार रिपीट नहीं करते हैं, बस आपको आगे में हाउ ऑल का यूज करना है और बाकी स्ट्रक्चर सेम है। अब कैसे कैसे बोलते हो, अब ढंग से बोला करो। तो आप कैसे कैसे बोलते हो, हाउ ऑल डू यू स्पीक,
हाउ ऑल डू यू स्पीक? यह कैसे कैसे हो गया? मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी यह कैसे कैसे हो गया? हाउ ऑल डिड दिस हैपन? हाउ ऑल डिड दिस हैपन? आप कैसे कैसे करते हो? आप मेरे साथ कैसे कैसे करते हो? हाउ ऑल डू यू डू? हाउ ऑल डू यू डू? ये कैसे कैसे किया तुमने? मतलब ऐसा कोई काम है जो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपको फ्रेंड कर दिया, तो आप उससे पूछोगे ना ये कैसे कैसे किया तुमने? हाउ ऑल डिड यू डू दिस? हाउ ऑल डिड यू डू दिस? उसने कैसे कैसे पूछा? हाउ ऑल डिड ही आस्क? हाउ ऑल डिड ही आस्क? तो जब भी आपको सेंटेंस में कैसे कैसे पूछना हो ना किसी से, कैसे कैसे कर रहे हो, कैसे कैसे उसने किया, कैसे कैसे बर्ताव कर रहा है, तो कैसे कैसे के लिए आपको क्या यूज़ करना है? हाउ ऑल का यूज़ करना है। नेक्स्ट WH वर्ड है हु ऑल। हु ऑल का हिंदी मीनिंग कौन कौन। कौन कौन तो आप ज़्यादातर यूज़ करते होंगे, कौन कौन वहाँ गया है, कौन कौन आएगा, कौन कौन खाएगा, कौन कौन पढ़ने बैठा है। तो कौन कौन के लिए आपको क्या यूज़ करना है? हु ऑल का यूज़ करना। और गाइस इसमें हम कौन कौन बोलते हैं ना, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। हु ऑल के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब तो लगानी है, लेकिन उसके बाद आप सब्जेक्ट नहीं लगाते हो, क्योंकि आप कौन कौन पूछ रहे हो तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे हम सेंटेंस में देख के समझेंगे, उसके बाद वर्ब लगाइएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कौन कौन पढ़ रहा है, यहाँ पे हम ऐसे नहीं ना बोल सकते कौन कौन तुम पढ़ रहा है, ऐसे नहीं बोल सकते ना, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है। कौन कौन पढ़ रहा है? आपके पापा ऑफिस से आए और आपके पापा आपकी मम्मी से पूछे कौन कौन पढ़ रहा है, कोई बाहर खेलने तो नहीं गया है, कौन कौन पढ़ रहा है मुझे बताओ। तो कौन कौन पढ़ रहा है? हु ऑल इज रीडिंग। हु ऑल इज रीडिंग। वहाँ कौन कौन गया? हु ऑल वेंट देयर। हु ऑल वेंट देयर। कौन कौन लड़ रहा है? हु ऑल आर फाइटिंग। हु ऑल आर फाइटिंग। कौन कौन बोल रहा था? हु ऑल वर स्पीकिंग। हु ऑल वर स्पीकिंग। कौन कौन जा रहा है? हु ऑल आर गोइंग। हु ऑल आर गोइंग। कौन कौन जा रहा है? अब मैं आपको कौन कौन से लेकर एक सेंटेंस देती हूँ। कौन कौन इस वीडियो को लाइक किया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब है हमारा हुम ऑल। किसे किसे या किस किस को जब आपके सेंटेंस में बोलना हो, किस किस को चॉकलेट दूँ, किस किस को नई बुक्स दूँ, तो किस किस को या फिर किसे किसे वहाँ लेके जाऊँ, तो जब आपको किसे किसे या किस किस को बोलना हो तो हुम ऑल का यूज़ करना है। जनरली हम ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करते अपनी डे टू डे लाइफ में, लेकिन थोड़े बहुत जो करते हैं वो भी समझ लेते हैं। बाय चांस कभी ऐसा सेंटेंस बोलने पड़ गया तो हमें पता तो होना चाहिए क्या यूज़ करेंगे, हुम ऑल का यूज़ करेंगे। जैसे तुम किस किस की बात कर रहे हो, हुम ऑल आर यू टॉकिंग अबाउट। हुम ऑल आर यू टॉकिंग अबाउट। उसने किस किस को देखा, वहाँ जाते हुए उसने किस किस को देखा, हुम ऑल डिड ही सी। हुम ऑल डिड ही सी। पापा ने किस किस को बुलाया, हुम ऑल डिड पापा कॉल। हुम ऑल डिड पापा कॉल। तो इस तरह के सेंटेंस हम ज़्यादा बोलते नहीं है किस किस को। अगर आप बोलते होंगे ना इस तरह के सेंटेंस तो आप उसमें हुम ऑल का यूज़ कीजिएगा, ये आपको याद रखना हो। अब हमारा है व्हेन ऑल। व्हेन ऑल का मीन्स होता है कब कब। तुम कब कब पढ़ने बैठते हो, तुम कब कब उससे बात करते हो, तुम कब कब खाते हो। तो कब कब के लिए आपको व्हेन ऑल का यूज़ करना है। सिर्फ कब रहेगा तो व्हेन का, और कब कब रहेगा तो व्हेन ऑल का। तुम कब कब वहाँ जाते हो, व्हेन ऑल डू यू गो देयर। तुम कब कब वहाँ जाते हो। वह कब कब पढ़ने बैठता है, मुझे नहीं पता वो कब कब पढ़ने बैठता है। सिर्फ सुबह में पढ़ने बैठता है या सुबह दोपहर रात सब टाइम पढ़ने बैठता है, मुझे नहीं पता। वह कब कब पढ़ने बैठता है। व्हेन ऑल डज ही सिट टू स्टडी। व्हेन ऑल डज ही सिट टू स्टडी। वह कब कब सोता है, व्हेन ऑल डज ही स्लीप। व्हेन ऑल डज ही स्लीप। उसने कब कब तुमसे बात की थी, व्हेन ऑल ही डिड टॉक टू यू। व्हेन ऑल डिड ही टॉक टू यू। आप कब कब खाते हो, व्हेन ऑल डू यू ईट। व्हेन ऑल डू यू ईट। आप कब कब खाते हो। तो जब आपके सेंटेंस में कब कब आएगा तो आपको क्या यूज़ करना है, व्हेन ऑल का यूज़ करना है। अब इसी के साथ हम लोगों ने ऐसे फैमिली वर्ड्स को जाना जो बहुत ही ज़्यादा हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं लेकिन उसका यूज़ हम नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपने WH फैमिली वर्ड सीखा है वो तो ठीक है, अगर आपकी वही कब कब 2 बार आ जाए, क्या क्या कहाँ कहाँ ऐसे आए ना, क्या का क्या होता है, व्हाट होता है, अगर डबल क्या आ जाए तो व्हाट ऑल आपको यूज़ करना है। लास्ट में आपको ऑल यूज़ कर देना है, बस इतना ही करना है, बाकी सब तो आसान है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।